पहलगाम आतंकी हमले के बाद आतंकवादियों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है। कश्मीर घाटी में नॉन स्टॉप आतंकियों का सफाया शुरू हो चुका है और 10 आतंकवादियों के घरों को ध्वस्त कर दिया गया। पहलगाम हमले के गुनहगारों का घर मिट्टी में मिलाने का ऑपरेशन जारी है। आतंकी आसिफ शेख का घर पुलवामा, आतंकी आदिल गुरी का घर अनंतनाग, आतंकी एहसान शेख का घर पुलवामा, आतंकी शाहिद अहमद कुट्टे का घर शोपिया, आतंकी जाकिर अहमद का घर कुलगाम, आतंकी फारूक अहमद तिड़वा का घर कुपवाड़ा, आतंकी अदनान शफी का घर शोपिया। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से ही सुरक्षा बल के जवान फुल एक्शन में हैं। कश्मीर घाटी में नॉन स्टॉप आतंकियों का सफाया शुरू हो गया है। बड़ी खबर यह है कि सुरक्षा बलों के जवानों ने बांदीपोरा में जमील अहमद नाम के आतंकी के घर को ब्लास्ट करके ध्वस्त कर दिया है। इससे पहले शोपियां जिले के वांडीना इलाके में आतंकी अदनान शफी के घर को ध्वस्त कर दिया गया था। अदनान शफी ने करीब 1 साल पहले लश्कर-ए-तैयबा आतंकी संगठन में शामिल हुआ था। इससे पहले कुपवाड़ा में आतंकी फारूक अहमद के घर को विस्फोट करके उड़ा दिया गया था। इन सभी को मिलाकर कश्मीर घाटी में अब तक कुल 10 आतंकियों के घर को मिट्टी में मिलाया जा चुका है। कुपवाड़ा में लश्कर-ए-तैयबा के कमांडर फारूक का घर ध्वस्त किया गया है। सुरक्षा बल ने शोपिया में आतंकी अदनान शफी के घर को ब्लास्ट कर उड़ा दिया है। पुलवामा हमले के गुनहगारों का घर मिट्टी में मिलाने का ऑपरेशन जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और पहलगाम में हुए आतंकी हमले की जांच में अब एनआईए की टीम का एक्शन शुरू हो गया है। आपको बता दें कि सीडीआर से 3 किलोमीटर के दायरे में मौजूद लोगों की लिस्ट तैयार की गई है और इस लिस्ट में मौजूद लोगों से एनआईए की टीम बहुत जल्द पूछताछ भी करेगी। उधर एनआईए की टीम ने हमले में घायल लोगों के बयान भी दर्ज कर लिए हैं। एनआईए की टीम मृतकों के परिजनों के भी बयान दर्ज करेगी और इस हमले के बाद से एनआईए की टीम की कार्रवाई लगातार जारी है। आपको बता दें कि पहलगाम हमले की जांच के बीच एक्शन की खबर सामने आई और सीडीआर से 3 किलोमीटर के रेडियस में जो लोग हैं उनसे पूछताछ की जाएगी। इसके दायरे में मौजूद लोगों की एक लिस्ट तैयार की गई है और इस लिस्ट में मौजूद लोगों से एनआईए की टीम पूछताछ करेगी और उधर एनआईए की टीम ने हमले में घायल लोगों के बयान दर्ज कर लिए हैं। साथ ही जो इस हमले में मारे गए लोग हैं उनके परिवारों से, पीड़ित परिवारों से भी बातचीत की जाएगी। आतंकियों के मददगारों पर ताबड़तोड़ छापेमारी जारी है। श्रीनगर में 64 ठिकानों पर कार्यवाही की गई। एनआईए ने पहलगाम आतंकी हमले की जांच अपने हाथों में ले ली है। गृह मंत्रालय के आदेश के बाद एनआईए अब पूरी तरह से एक्शन में है। जम्मू कश्मीर में आतंकी नेटवर्क तोड़ने के लिए बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। आतंकियों के मददगारों पर ताबड़तोड़ छापेमारी जारी है। श्रीनगर में 64 ठिकानों पर यूएपीए के तहत कार्रवाई की गई है। कुलगाम से आतंकियों के 2 मददगार को गिरफ्तार किया गया है। लश्कर और जैश जैसे आतंकी संगठन से जुड़े संदिग्धों पर एक्शन जारी है। वहीं इस्लामिक स्टेट और टीआरएफ के संदिग्धों पर भी छापेमारी की जा रही है। पहलगाम हमले के बाद जम्मू कश्मीर के सभी जिलों में सुरक्षा सख्त कर दी गई है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद सीमावर्ती इलाकों में सिविलियन को फिलहाल पहाड़ी इलाके से रोड के रास्ते आने को कुछ समय के लिए रोका गया है। कुपवाड़ा में मौजूद है, एलओसी के पास मौजूद है और यहाँ पर देखिए किस तरीके से जो बीएसएफ के जवान हैं उनकी तैनाती यहाँ पर है। कुल मिलाकर अभी जो सिविलियंस हैं उनको आवाजाही के मुख्य आवाजाही के रास्ते में उनको आने नहीं दिया जा रहा है और इसी तरीके से कुछ दूरी पर चाहे भारतीय सेना के लोग हैं या फिर बीएसएफ के लोग हैं या फिर सीआरपीएफ के लोग हैं उनकी यहाँ पर तैनाती की गई है। एनआईए ने पहलगाम आतंकी हमले की जांच अपने हाथों में ले ली है। गृह मंत्रालय के आदेश के बाद आज एनआईए एक्शन में आ गई है। एनआईए की टीम पहले से ही पहलगाम में मौजूद है। एनआईए की टीम ने सबूतों की तलाश तेज कर दी है। पहलगाम में पहले से ही मौजूद एनआईए के अधिकारी चश्मदीदों से पूछताछ कर रहे हैं। ये अधिकारी उन चश्मदीदों से बात कर रहे हैं जिन्होंने बैसरन घाटी में अपनी आंखों के सामने भयानक हमले का मंजर देखा था। ब्यूरो रिपोर्ट,
न्यूज 18। सेना और बीएसएफ दोनों अलर्ट मोड पर हैं। पाकिस्तान को करारा जवाब देने के लिए बॉर्डर पर तैयारी पूरी हो चुकी है। जम्मू कश्मीर से लेकर राजस्थान और गुजरात तक पहरा सख्त कर दिया गया। हर स्थिति से निपटने के लिए सुरक्षा बल के जवानों को तैयार रहने के लिए कहा गया, जिसका असर सीमा पर अब साफ साफ दिखाई दे रहा है। बीएसएफ के जवान चौकसी में जुटे हैं। राजस्थान के जैसलमेर में पाकिस्तान की सीमा पर बीएसएफ के जवान पूरी तरह से डटे हुए हैं, तो वहीं गुजरात में समंदर में चौकसी बढ़ा दी गई है। एक एक बोट चेक की जा रही है, जबकि जम्मू कश्मीर में एलओसी पर सबसे ज्यादा पहरेदारी हो रही है। और इस आतंकी कुकृत्य का पूरी दुनिया में विरोध हो रहा है। दुनिया के कोने कोने से इसकी मजम्मत की जा रही है। अलग अलग देशों में रहने वाले भारतीय समुदाय के लोग पहलगाम में हुए हमले का विरोध कर रहे हैं। स्पेन के बार्सिलोना में पाकिस्तानी दूतावास के बाहर प्रदर्शन हुआ। लंदन में भारतीय समुदाय ने पाकिस्तानी उच्चायोग के सामने प्रदर्शन किया और पेरिस में भी पाकिस्तान के दूतावास के सामने प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने पहलगाम हमले के पीछे पाकिस्तान का हाथ होने का आरोप लगाया और पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्यवाही किए जाने की मांग की गई। फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी में भी पहलगाम में हुए हमले के विरोध में प्रदर्शन किया गया। तो वहीं ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में भारतीय प्रवासी बड़ी संख्या में पहलगाम में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादी हमले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने पहुंचे। स्विट्जरलैंड के सबसे बड़े शहर ज्यूरिख और कनाडा के टोरंटो में भी भारतीय समुदाय के लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। और अब बढ़ते आगे, रुक करेंगे कुछ अन्य खबरों का। रायसेन से एक अहम खबर आ रही है, जहां शराब की